नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष हमारे कुंडली मिलान के विषय को आगे बढ़ाते हुए, अर्थात गण मिलान को लेकर के। गण मिलान इसको 6 अंक प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 1 से लेकर के और 6 तक पहुंचे हैं। तो जो 6 अंक प्राप्त है तो निस्संदेह इसका कुंडली में विशेष अपना महत्व है। अब गण मिलान जो है एक ऐसा मिलान है कि यदि गण मिलान यदि नहीं हुआ ठीक से, तो पति पत्नी में से एक दूसरे पे एक हावी रहेगा। मान लीजिए यदि राक्षस गण का लड़का है और मनुष्य गण की लड़की है, तो वो लड़का हमेशा उस लड़की पे हावी रहेगा। उनके विचारों में मतभेद होगा। जैसे राक्षस गण के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव भी थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का होता है, तो थोड़ा कलह कलेश करने वाले होते हैं। और यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं तो गलत चीजों के आदी भी हो जाते हैं। मैंने कहने का मतलब कहीं ना कहीं दोनों के व्यवहार में अंतर होता है, एक दूसरे से मत नहीं मिलता है। स्वाद की भी यदि बात करें तो वो भी नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई देवगण की लड़की राक्षस गण का लड़का है, तो उसको तामसी भोजन पसंद होगा लड़के को, और लड़की जो है उसको सात्विक भोजन पसंद होगा। तो यहां रुचि में भी बहुत बार मुझे देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं अंतर रहता है, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर बहसबाजी चलती रहती है यदि गण दोष ना मिले तो गण दोष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब गण दोष में नक्षत्रों के हिसाब से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो देवता, मनुष्य और राक्षस। अब देवता कहने का मतलब नहीं वो व्यक्ति जो है वो देवता ही हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर देवता वाले थोड़े से गुण पाए जाएंगे। थोड़ा सरल स्वभाव का होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, थोड़ा भक्ति भाव में उसका मन लगता होगा, तो इस प्रकार से। और मनुष्य गण का होगा तो एक सामान्य जो मनुष्य जो है वो देवता से थोड़ा सा उसको नीचे माना गया है, तो एक आम जीवन जीने वाला व्यक्ति मान सकते हैं आप। या व्यवहार का भी जो है अच्छा होगा, मनुष्य गण का है तो व्यवहार का भी अच्छा होगा और ठीक ठाक होगा। लेकिन यदि राक्षस गण का है तो उग्र होगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला होगा। तो ऐसी जो चीजें हैं परेशानी जिंदगी में उसके देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और स्वाति और रेवती, ये जो है ये किस में आते हैं? ये देवता गण में आते हैं। यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आप देवगण के हैं, आप देवता गण के हैं। वहीं यदि भरणी में आद्रा, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, इसमें यदि आपका जन्म हुआ इस नक्षत्रों में तो आप जो है वो मनुष्य गण के हैं। वहीं यदि कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप राक्षस गण के हैं। राक्षस गण का होना खराब नहीं माना जाता है। राक्षस गण के लोग ठीक है व्यवहार से थोड़े उग्र होते हैं लेकिन पराक्रमी होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि राक्षस जो है वो देवताओं से युद्ध करते थे, हार जाते थे, फिर वापस आके तपस्या करते थे और फिर जाके लड़ाई करते थे। मैंने ऐसे लोग हार नहीं मानते जीवन में। एक बार यदि पराजय का मुंह देखना पड़ा तो दूसरी बार और पूरे तैयारी के साथ जाकर के और उस काम में जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये आपको याद रख के चलना है। अब आइए, एक मैंने यहां पे तालिका बना रखा है। ये कन्या का है जो देव, मनुष्य और राक्षसीय वर के लिए है। तो यदि कन्या देवगण की है और लड़का भी देवगण का है तब तो 6 अंक पूरे मिल जाते हैं, तब तो शादी होगी। लड़का यदि देवता गण का है और लड़की देवगण की है, लड़का यदि मनुष्य गण का है तो 5 अंक प्राप्त होते हैं, तब भी शादी होगी। लड़की यदि देवगण की है, लड़का राक्षस गण का है तो 1 अंक प्राप्त होते हैं, तो यहां विवाह नहीं होगा। लड़की यदि मनुष्य गण की है, लड़का देवगण का है तो 6 अंक प्राप्त होते हैं। लड़की यदि मनुष्य गण की है और लड़का भी यदि मनुष्य गण का है तो 6 अंक प्राप्त होते हैं। और यदि लड़की मनुष्य गण की है, लड़का यदि राक्षस गण का है तो 0 अंक प्राप्त, शादी नहीं होगा। वहीं लड़की यदि राक्षस गण की है, लड़का देवगण का है तो 0। लड़की यदि राक्षस गण की है, लड़का मनुष्य गण का है तो 0। और दोनों ही यदि राक्षस गण के हैं तो 6 अंक प्राप्त हो जाता है। तो दोनों का व्यवहार एक ही जैसा होगा, दोनों एक ही तरह का सोच रखेंगे, तो यहां पे उनका मिलान हो जाएगा। अब एक मुख्य विषय पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यहां मैंने कुछ परिहार लिखा है, दोष का परिहार। तो पहले परिहार पे बताऊंगा, फिर आगे एक विशेष बात बताऊंगा मैं आपको। लड़का
कब इस दोष का परिहार हो जाता है? तो लड़का लड़की की राशि में मित्रता हो। मैंने इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताया था कि कुछ देखिए या मत देखिए, राशि की मित्रता जरूर देखिए। यदि दोनों राशियों की मित्रता, यदि लड़का लड़की के राशियों में मित्रता है, तो यहाँ गण दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों का व्यवहार थोड़ा सा अलग होते हुए दोनों एक दूसरे से मिलकर रहना पसंद करेंगे। वहीं यदि नवमांश के राशि में मित्रता है, मान लीजिए लग्न कुंडली में राशियों में मित्रता नहीं है, एक की राशि में से एक की राशि जो है वो मकर है, तो शनि और मंगल की राशि मित्रता नहीं है, लेकिन नवांश कुंडली में यदि एक की राशि कर्क और एक की राशि जो है वो मीन हो गई, तो यहां मित्रता हो जाएगा। तो मित्र यदि नवांश राशि में भी है तब भी वहां पे जो है इसका परिहार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि नवमांश हेतु कलत्र सौख्यम, नवमांश हेतु कलत्र सौख्यम। लग्न कुंडली को तो आप देखिए विवाह करते वक्त, लेकिन नवांश कुंडली पे विशेष फोकस कीजिए। नवांश कुंडली में यदि सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है और सप्तम का कारक पीड़ित है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पष्ट बिल्कुल क्या कि नवांश हेतु कलत्र सौख्यम, नवांश कलत्र सुख यानी दाम्पत्य सुख के लिए देखा ही जाता है विशेष रूप से। आगे भकूट शुद्ध हो तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। यदि भकूट दोष नहीं है तब भी इस दोष का परिहार हम मान लेते हैं। वहीं राशि स्वामी मित्र हो, राशियों के स्वामी आपस में मित्र हो, तो तब भी यहां पे जो है समाप्त हो गया। अच्छा, राशि मित्रता मैंने आपको यहां भी बता दिया है, राशि मित्रता मैंने यहां भी लिख दिया, राशि स्वामी सम हो तब, ये इसलिए बताया मैंने कि राशि स्वामी यदि समभावस्थ हो तब भी। मान लीजिए, ऐसे समझिए कि बुध और सूर्य जो है ये कैसे हैं? तो मित्र हैं, लेकिन यहां जो है देवता वर्ग में सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु आते हैं, और दैत्य वर्ग में शनि राहु केतु आते हैं। अब सूर्य बुध जो है वो सम है, सूर्य के साथ मित्रता है, बाकी चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ और जो है बृहस्पति के साथ जो है बुध की शत्रुता है, लेकिन सूर्य के साथ मित्रता है। तो यदि सूर्य से संबंधित यदि राशि मान लीजिए सिंह राशि है और लड़की का मिथुन या कन्या राशि हो, या लड़की की यदि सिंह राशि हो और लड़के की यदि मेष या कन्या राशि हो, तब भी यहाँ पे ये दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ सम में लिखा है बुध को। तो ये भी आपको देखना है, ये नहीं कि आपने कुंडली मिलाया और देखा गण दोष 0 आ रहा है तो आपने शादी कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए जो ऑनलाइन मिलान जो लोग करते हैं वो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो अच्छे रिश्ते हाथ से छूट जाएंगे और कई लोगों के छूट गए होंगे। तो सिर्फ ऐप में मिला करके और वहां से संतुष्टि मत कीजिए, इन चीजों को देखिए। किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह भी यदि ले सकते हैं तो लीजिए। अब आगे एक और विषय, भकूट दोष केवल वैश्य वर्ण को ही लगता है। जब मैंने पहले आपको वर्ण बताया था शुरू में, तो वहां पे जो वर्ण है वैश्य, 4 वर्ण आपको मैंने बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो यहां पे कहा कि जो सिर्फ वैश्य वर्ण के हैं उनको ही जो है वो भकूट दोष लगता है। क्योंकि मैं अपने बिल्कुल एक परिचित, बिल्कुल मेरे एक मित्र हैं, उनका गण दोष नहीं मिलता है, लेकिन मैत्री उनका पूरा का पूरा मिलता है, और गण दोष उनका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है क्या है, दोनों का विवाह अच्छा चल रहा है। दोनों की राशि में मित्रता भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का विवाह अच्छा चल रहा है, दाम्पत्य बढ़िया चल रहा है। तो यहां पे क्या देखेंगे, ग्रहों की मित्रता यदि है तब तो ठीक है, लेकिन ग्रहों की मित्रता यदि नहीं भी है और यदि लड़का और लड़की दोनों, मान लीजिए लड़का यदि वृषभ राशि का हो गया और लड़की यदि कन्या राशि की हो गई, तो राशियों में मित्रता हो गया, लेकिन वैश्य वर्ण यदि उनका आता है, तो ये दोष विशेष रूप से वहां प्रभावी हो जाता है। वैश्य वर्ण नहीं होना चाहिए, वैश्य वर्ण है तो गण दोष अपना काम करता है और वैवाहिक जीवन का कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा के रखता है। तो गण दोष का मिलान करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि राशि की मित्रता है, मैंने पहले भी आपसे बताया और बार बार मैं इस चीज पे फोकस करूंगा, यदि राशियों की मित्रता आपस में है तो आप आंख बंद करके वहां शादी कर दीजिए। भकूट दोष यदि नहीं है तब भी शादी कर दीजिए। अब भकूट दोष में बहुत सारी बातें हैं, कई बार आप ऐप में मिलाएंगे देखेंगे भकूट दोष आता है, लेकिन यदि आप उसके अंतोगत्वा जाके उसके तह तक देखेंगे तो भकूट दोष वहां नहीं रहता है। तो ये विषय भी भकूट दोष, अभी अगला चर्चा हमारा जो है भकूट पे ही है कि भकूट दोष का परिहार कब हो जाता है। तो विशेष तौर पे इन राशियों का आप ध्यान रखें। ये 3 राशियां जो है वैश्य वर्ण की हैं, तो वैश्य वर्ण में विशेष रूप से भकूट दोष माना गया है।
और बाकी परिहार तो मैंने आपको बता दिया है कि लग्न में मित्रता है तब भी, और नवमांश में मित्रता है तो नवमांश तो देखा ही जाता है दाम्पत्य के लिए मुख्य रूप से। तो यहां से जाकर के आप भकूट शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि भकूट यदि शुद्ध नहीं होगा, क्षमा कीजिए, गण यदि शुद्ध नहीं होगा, भकूट शुद्ध तभी गण दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन गण दोष यदि है तो दाम्पत्य में तालमेल बैठाने में लड़का लड़की को बहुत दिक्कत आती है। छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो यकीन है भकूट के आज आपने गण दोष का समझ लिया होगा। अगला चर्चा हमारा भकूट पे ही रहेगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन किया ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।